अगर आपके घर भी रोजाना बिस्कुट, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, खाने पीने की चीजें और दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आज की खबर आपके बजट से सीधे जुड़ी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें एक बार फिर महंगी हो सकती हैं। ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है, तो एफएमसीजी कंपनियों की अगली रणनीति आपके लिए चिंता बढ़ा सकती है। लेकिन इस बार सिर्फ कीमत बढ़ाने की कहानी नहीं है, कंपनियां एक और तरीका अपना रही है, जिसे कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। यानी कीमत लगभग उतनी ही रहेगी, लेकिन पैकेट में सामान की मात्रा कम हो सकती है। तो आखिर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही है और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा, आइए विस्तार से आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटानिया की। कंपनी को सितंबर तिमाही में करीबन 1.5 से 2% तक अतिरिक्त प्राइसिंग एक्शन की उम्मीद है। खास बात है कि इसका असर 5 रुपए और 10 रुपए जैसे छोटे पैकेट पर स्क्रिनफ्लेशन के जरिए देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह है चीनी और पाम ऑयल जैसी चीजों की ऊंची कीमतें। कंपनी पहले ही जून तिमाही में प्राइस लेड ग्रोथ के लिए श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल कर चुकी है। अब आगे भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि डिमांड एनवायरनमेंट मजबूत बना हुआ है, यानी कीमतों में बदलाव के बावजूद ग्राहकों की मांग को लेकर फिलहाल ज्यादा चिंता नहीं है। अब बात गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। कंपनी ने जून तिमाही में औसतन करीबन 5% कीमतें बढ़ाई थी। सितंबर तिमाही में भी इसी तरह की प्राइसिंग एक्शन की संभावना जताई गई है, लेकिन कंपनी कच्चे माल की कीमतों को लेकर थोड़ी और स्पष्टता का नजरिया देख रही है। खासकर क्रूड ऑयल का असर कई रॉ मटेरियल्स पर पड़ सकता है और इसका प्रभाव करीबन 3 से 4 हफ्ते की देरी से दिखाई दे सकता है। यानी अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो एफएमसीजी कंपनियों की लागत भी दबाव में आ सकती है। डाबर इंडिया भी बढ़ती इनपुट कॉस्ट को लेकर सतर्क है। कंपनी का कहना है कि लागत ऊंची बनी रहती है, तो मार्जिन बचाने के लिए कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक किए जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कंपनियां पूरा बोझ खुद उठाने की बजाय उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका दूसरा असर वॉल्यूम पर भी पड़ सकता है। अगर प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो ग्राहक कम मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं या सस्ते विकल्पों की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बात हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल की करते हैं। कंपनी ने जून तिमाही में कई कैटेगरीज में करीबन 2 से 5% तक कीमतें बढ़ाई थी। अब सितंबर तिमाही में कंपनी को 2 से 5% की सिक्वेंटल इन्फ्लेशन की आशंका है। ऐसे में एचयूएल भी कैलिब्रेटेड प्राइसिंग एक्शन जारी कर सकता है, यानी साबुन, पर्सनल केयर और होम केयर जैसी रोजमर्रा की चीजों पर कीमतों का दबाव आगे भी बना रह सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी संकेत दिया है कि अगर लागत का दबाव बना रहता है तो कंपनी आगे प्राइसिंग इंटरवेंशन का भी रास्ता अपना सकती है। वहीं नेस्ले इंडिया की नजर जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन और मॉनसून पर है। खासकर एल नीनो का असर अगर मॉनसून पर पड़ता है तो एफएमसीजी और फूड प्रोडक्ट्स की लागत और डिमांड दोनों प्रभावित हो सकती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका असर आम ग्राहक पर क्या होगा। अगर कंपनियां 1.5 से 5% तक कीमत बढ़ाती हैं, तो इसका सीधा असर आपके मंथली ब्रोकरेज बजट पर भी या फिर मंथली ग्रोसरी बजट पर भी पड़ सकता है। लेकिन कई मामलों में कीमत सीधे बढ़ाने की बजाय पैकेट का वजन कम किया जा सकता है। यानी 10 रुपए का पैकेट 10 रुपए का ही होगा, लेकिन उससे पहले के मुकाबले थोड़ा कम सामान हो सकता है। यही है स्क्रिनफ्लिकेशन। अब फिलहाल कंपनियों के सामने चुनौती है कि बढ़ती लागत को संभालने, मार्जिन बचाए और साथ ही ग्राहकों की मांग को भी कमजोर ना करने दें। इसीलिए आने वाली तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा गेम होगा प्राइस, वॉल्यूम और मार्जिन के बीच संतुलन बनाना। तो अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में सिर्फ कीमत नहीं बल्कि पैकेट का वजन और उसकी क्वांटिटी भी जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल काम की खबर में इतना ही। ऐसे में बिजनेस की और या फिर बिजनेस से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहें बिस्तर।